मनीषा की दो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी, जिस इंसान ने मनीषा की बॉडी सबसे पहले देखी उसने सब कुछ बयान कर दिया था, तो फिर क्यों पुलिस इस केस को सुसाइड से जोड़े जा रही थी? मनीषा के पिता ने साफ साफ कह दिया था, जब तक मेरी बेटी के कातिलों को सजा नहीं मिलेगी मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। तो ऐसा क्या दबाव था जो उन्होंने अपनी बेटी को अलविदा कह दिया? आखिर मनीषा के साथ क्या हुआ था? क्यों चश्मदीदों और पुलिस के बयानों में इतना फर्क है, जानेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले एक बात को याद रखो, इस केस को हर तरीके से दबाने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन हमें इसे दबने नहीं देना। 11 अगस्त 2025 हरियाणा के भिवानी जिले का एक छोटा सा गांव। यहीं से मनीषा अपने घर से निकली। उसने परिवार को बताया वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन की जानकारी लेने जा रही है, लेकिन जब वक्त बीतने लगा और वो वापस नहीं लौटी तो दादा को चिंता होने लगी। उन्होंने बस ड्राइवर से पूछा तो उसने कहा उसे पहले प्ले स्कूल जाना था, फिर नर्सिंग कॉलेज, इसी वजह से देर हो गई होगी। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलने लगी बेचैनी बढ़ती गई। दादा ने मनीषा के पिता संजय को फोन किया और कहा मनीषा घर नहीं लौटी। उसी शाम संजय के पास मनीषा एक कॉल आया। सिर्फ 10 सेकंड की बात हुई, लेकिन उस कॉल पर मनीषा की कोई आवाज नहीं थी और जब संजय ने पलटकर कॉल किया तो मनीषा ने कोई जवाब नहीं दिया। यहीं से उसकी चिंता हकीकत में बदल गई। संजय तुरंत कॉलेज पहुंचे, लेकिन रिसेप्शन पर बैठे लोगों ने साफ कह दिया कि मनीषा नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं आई। सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग की, लेकिन स्टाफ ने मना कर दिया। इसके बाद संजय लोहारी पुलिस स्टेशन पहुंचे और रिपोर्ट लिखवाना चाहा, लेकिन पुलिस ने टाल दिया। कहा लड़की है, किसी के साथ भाग गई होगी, 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। सोचो एक पिता पुलिस से मदद मांग रहा हो और पुलिस ये जवाब दे रही है। 12 अगस्त को भी पुलिस ने यही रवैया अपनाया। शाम तक टालती रही और फिर जाकर रिपोर्ट लिखी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने मनीषा के आखिरी कॉल को ट्रेस तक नहीं किया। 13 अगस्त को संजय के पास एसीपी शकुंतला का फोन आया। उन्होंने कहा नर्सिंग कॉलेज के करीब 1 किलोमीटर दूर नहर के पास एक लड़की की बॉडी मिली है, आपको आकर पहचान करनी होगी। संजय जब वहां पहुंचे तो उनकी दुनिया हिल गई। गला पूरी तरह कटा हुआ था, सिर का पिछला हिस्सा सिर्फ एक पतली त्वचा से जुड़ा था, चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। ये देखकर किसी को शक नहीं रहा कि मनीषा का बेरहमी से हुआ है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पहली रिपोर्ट में कहा गया मनीषा के शरीर में कीटनाशक मिला है, न ये केस सुसाइड है, लेकिन परिवार और गांव वालों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। शव को रोहतक पीजीआई भेजा गया। वहां की रिपोर्ट और भी चौंकाने वाली थी। इसमें लिखा था गला किसी तेज हथियार से नहीं बल्कि किसी जंगली जानवर ने नोचा है। सोचिए, जिस लड़की का गला लगभग धड़ से अलग हो चुका था उसे जानवर का हमला बताने की कोशिश की जा रही थी। इतना ही नहीं, पुलिस ने यहाँ तक कहा उसके पास से एक भी मिला था। यानी हर हाल में इस केस को साबित करने का दबाव बनाया जा रहा था। संजय ने साफ कह दिया था जब तक मेरी बेटी के कातिलों को सजा नहीं मिलती मैं उसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। 9 दिन तक शव रखा रहा। गांव वालों ने आंदोलन किया, सड़कें जाम हुई, इंटरनेट तक बंद कर दिया गया, लेकिन आखिर प्रशासन के दबाव में आकर संजय को अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करना पड़ा। जैसे जैसे गुस्सा बढ़ता गया, हरियाणा के सीएम ने ट्वीट किया अब इस केस की जांच सीबीआई करेगी, लेकिन आज तक सच सामने नहीं आया। आखिर सवाल वही है, क्या मनीषा ने सचमुच किया था या किसी ने उसकी बेरहमी से हत्या की? अगर तो उसके पास से जहर का पैकेट क्यों नहीं मिला? और अगर मर्डर था तो पुलिस क्यों इसे बार बार दबाने में लगी रही? ये केस सिर्फ एक लड़की का नहीं है, ये हमारी पूरी व्यवस्था पर सवाल है और जब तक सच्चाई सामने नहीं आती हमारी आवाज यही रहेगी। जस्टिस फॉर मनीषा।